मेरे आका ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा, ए अबू हुरैरा, कुरान सीखो, दूसरों को सिखाओ, ऐसा करते रहो, जिंदगी गुजर जाए, कुरान पढ़ते पढ़ाते गुजर जाए, सीखते सिखाते गुजर जाए। अगर कुरान पढ़ते पढ़ाते जिंदगी गुजर गई, ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रक, तुम्हारी कब्र की जियारत करने फरिश्ते आया करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी कब्र की जियारत करने फरिश्ते आया करेंगे। ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रक, और वो बड़ी मंजिल है, असल मंजिल है, और असल मंजिल की पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है, पहली मंजिल कब्री है। उसके बाद तो मंजिलें बहुत सारी है, कयामत में रुकना मंजिल है, पुलसिरात मंजिल है, और उसके बाद जन्नत या जहन्नम वो मंजिलें हैं। कितनी मंजिलों से गुजरना है बंदे को, मगर सबसे पहली मंजिल जो कब्र की मंजिल है, उससे पनाह चाह लिया करो, उससे बचने की दुआ मांग लिया करो। हजरत उस्मान गनी रो रो के बचने की दुआ मांगते हैं कब्रिस्तान जब जाते हैं। मगर कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों का मकाम यह है कि कुरान पढ़ो, पढ़ाओ, सीखो, सिखाओ। ऐसा करते रहे फरिश्ते आएंगे। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि फरिश्ते आए तो रब की रहमतें ना आए। ऐसा नहीं हो सकता। जब फरिश्ते आएंगे तो रब के अनवार आएंगे, तजल्लियात। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी कब्र की जियारत करने फरिश्ते आएंगे। कमा युज़ारुल बैतुल अतीक, जैसे खाने काबा की जियारत करने के लिए फरिश्तों की भीड़ आती है, या फिर ईमान वालों की भीड़ जाती है। कितनी भीड़ से जाते हैं। तुम्हारी कब्र पे भी फरिश्ते आया करेंगे। मदरसों का साथ दे दिया करो, मदरसों का ख्याल रखा करो, मदरसों का, मदरसे में पढ़ने वालों का ख्याल रखा करो, इन दूल्हाओं का ख्याल रखा करो। और तुम रखते ही तो हो। ये उलमा कहीं और से थोड़ी आए, आसमान से नहीं टपके हैं। ये किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के भतीजे हैं, तुम्हारे भी बेटे हैं। कितने बेटे हैं ये जो नए नए हाफिज बन रहे हैं, ये किसी के तो बेटे होंगे। वो कौन है? वो हमारा ही तो भाई है। फिर पढ़ाएं भी हम, अपने बच्चों को दीन सिखाएं भी हम, और इनकी बेइज्जती करें भी हम, इनको बुरा कहें भी हम, इनकी तौहीन करें भी हम। नहीं, इल्म से दूरी नहीं। कौम जब इल्म से दूर होगी, उलमा से दूर होगी, तो समझ लो जालिम तुम्हारे सरों पे बैठ जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इल्म से दूरी होगी, आलिमों से दूरी होगी। इसलिए मैंने देखा है, आगे बताऊंगा मैं तफसील से। मैंने जो आयत पढ़ी अभी उसी पे चला नहीं। एक हदीस पाक और सुनो, अल कुरान अहब्बु इलल्लाहि मिनस समावाति वल अर्दि वमन फीहिन। सुना दूं हदीस? इजाजत जरा थोड़ी कम है। हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, बड़ी तवज्जो से सुनना, इत्मीनान से गौर से सुनिएगा। हदीस पाक सुना रहा हूँ, समझ में आएगा इंशाअल्लाह। अल कुरान अहब्बु इलल्लाहि मिनस समावाति वल अर्दि वमन फीहिन। तुम प्यार करो न करो, मोहब्बत करो न करो, तुम इनसे लगाव रखो न रखो, जुड़ के रहो न रहो, मगर रब का फैसला ये है। आका फरमाते हैं अल कुरान अहब्बु इलल्लाह, कुरान अल्लाह को बड़ा प्यारा है। कुरान अल्लाह को बड़ा प्यारा है, अल्लाह बड़ी मोहब्बत फरमाता है कुरान से, क्योंकि उसकी सिफत है। अल कुरान अहब्बु इलल्लाह, कुरान अल्लाह को प्यारा है। मिनस समावाति वल अर्द, आसमान से ज्यादा प्यारा है। जरा तवज्जो चाहूंगा, आसमानों से ज्यादा प्यारा है, जमीन से ज्यादा प्यारा है। आसमानों में जो कुछ है उससे ज्यादा प्यारा है, जमीन में जितना कुछ है सबसे ज्यादा प्यारा है। आप देख लो, ये शम्सो कमर से प्यारा है, शजरो हजर से प्यारा है, बरगो बहर से प्यारा है, जमीन के कोने कोने से प्यारा है, आसमान के किनारे किनारे से प्यारा है। ये कुरान सबसे प्यारा क्यों न हो? जिस महबूब पे उतारा वो महबूब सबसे प्यारा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सबसे प्यारा जिस महबूब पे उतरा वो महबूब सबसे प्यारा। अपना रब बड़ी शान वाला जिस महबूब पे उतारा वो महबूब रब को सबसे प्यारा। तो जो कुरान उतरा वो भी सबसे प्यारा। अब मैं कह दूं तो बेजा नहीं होगा, कुरान प्यारा, जिस पे उतरा वो महबूब प्यारा। तो जिसने सीने में रख लिया वो, उसे ना बोलोगे
है उसे नहीं बोलोगे। वो कितना प्यारा है, जिसने सीने में रखा वो भी प्यारा है। वो चलता है साथ में कुरान चलता है, वो बैठता है कुरान बैठता है, वो खड़ा होता है कुरान खड़ा होता है, वो सोता है साथ में कुरान रहता है, वो कब्र में जाता है साथ में कुरान जाता है। तुम्हारा माल, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी इज्जतें, तुम्हारी शौकतें, तुम्हारी कुर्सियां सारी की सारी ये दुनिया में रह जाएंगी, मगर हाफिज वो है, इल्म वाला वो है कि कब्र में इसके साथ कुरान जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह। तवज्जो है, समझ में आ रहा है? ये कब्र में जाता है और दौलत दुनिया में रह जाती है, मगर ये तो साथ में कब्र में जाता है। इल्म दीन कब्र में साथ में जाता है। ये कुरान जो सीने में रखा है ये कब्र में जाता है। और एक हदीस तो मैं मेरे जहन में आ रही, बता दूं, इसी पे चला थोड़ा सा चल जाऊं। एक हदीस मैंने पढ़ी कलाम मुकद्दस में, एक सूरत, सूरह हामीम सजदा। मेरे आका ने फरमाया, लोगों इस सूरत को पढ़ा करो, खूब पढ़ लिया करो, इस सूरत को पढ़ा करो, खूब पढ़ा करो। तवज्जो रखें जरा मेरी तरफ, है तवज्जो। कुरान की इस सूरत को हामीम सजदा, सूरत का नाम याद रखना, क्या नाम है? हामीम। इसे पढ़ लिया करो, खूब पढ़ा करो। आका फरमाते हैं कि ये बड़ी सिफारिश करने वाली सूरत है, बड़ी शफाअत करने वाली सूरत है। आका फरमाते हैं इसे पढ़ लिया करो, बड़ी शफाअत करेगी। ऐसा हो चुका है कि एक शख्स कुरान तो पढ़ता ही था, मगर इस सूरत को खासकर वो ज्यादा पढ़ा करता था, कसरत से इस सूरत को पढ़ता। रात होती इसे लेके बैठ जाता, दिन का उजाला होता इस सूरत को पढ़ता, कसरत से पढ़ता था। मगर शामत नफ्स ये कि वो गुनाहगार भी था, साथ में गुनाह भी करता था। इंतकाल हुआ, कब्र में रखा गया। जब उसको कब्र में रखा गया, अजाब के फरिश्ते आए, जो उधर अजाब के फरिश्ते अजाब देने कब्र में आए, तो उसकी कब्र में ये सूरत भी पहुंच गई। सुभान अल्लाह, सुभान। नहीं बोलोगे? उसकी कब्र में सूरत भी पहुंची, सूरह हामीम सजदा ये सूरत पहुंची। अजाब देने वाले फरिश्तों ने अजाब देने का इरादा किया, तो हदीस पाक में है कि इस सूरत ने उस शख्स को ऐसे छुपा लिया जैसे परिंदा अपने बच्चों को परों में छुपा लेता है। सुभान अल्लाह, ऐसे छुपा लिया जैसे परिंदा परों में अपने बच्चों को छुपा लेता है। और उन फरिश्तों से सूरत कहने लगी कि इसको अजाब न दो, अगरचे गुनाह किए हैं, मगर मुझे तो पढ़ता था, मेरी तो तिलावत करता था। परवरदिगारे आलम की बारगाह में ये सूरत पाक अर्ज करती है, परवरदिगारे आलम, लोग मुझे सिफारिशी समझ के पढ़ते हैं, मेरी तिलावत शफाअती समझ के करते हैं। मुझे पढ़ते इसलिए है कि मैं शफाअत करूं। आज इसके हक में मेरी शफाअत को कबूल कर ले, रब इसके गुनाहों को बख्श दे, इसको माफ फरमा दे, इसको सजा से दूर कर दे। परवरदिगारे आलम अज़ाबे कब्र से इसको महफूज फरमा दे। ये दुआ, ये सूरत रब की बारगाह में दुआ करती है, परवरदिगारे आलम की बारगाह में दुआ करती। और इंतहा तो जब हुई, समझ में आएगा इंशाअल्लाह, इंतहा तो जब हुई, हद तो जब हुई, जब ये सूरत कहने लगी परवरदिगार आलम या तो मेरी दुआ इसके हक में कबूल फरमा ले या कुरान से निकाल दे। अल्लाह, अगर तूने कुरान से न निकाला और मेरी दुआ इसके हक में कबूल न की, मेरी सिफारिश को कबूल न किया, लोग तो मुझे सिफारिशी समझ के करते हैं, और तू मेरी शफाअत को इसके हक में कबूल न करे तो लोग मुझे झूठा समझेंगे। या तो कुरान से निकाल दे या फिर मेरी दुआ इसके हक में कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों जानते हो कौन सी सूरत दुआ कर रही है, इसलिए ऐसा करो कि अजाब खत्म कर दो, अजाब खत्म कर दो, गुनाहों को शुमार कर लो, गुनाहों को मिटाकर जन्नत में एक एक दर्जा इसका बढ़ा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। क्या पढ़ाना है? सुभान अल्लाह। अच्छा, बच्चों को पढ़ाना तो है, पढ़ाना है ना,
क्या पढ़ाना है? सुभान अल्लाह, क्या पढ़ाना है? तुम ना बता रहे, इल्म दीन कुरान पढ़ाना है? मुझसे तो कह ही दोगे, जलसे में मुझसे तो कह ही देंगे कि इल्म पढ़ाना है, दीन पढ़ाना है, मगर कहाँ पढ़ाते हो? जलसे में तो सब अच्छे लग रहे हो ना, मुझे भी अच्छे लग रहे हो, सब आने वाले अच्छे लग रहे हैं, मगर अच्छाई तो जब है जब तुम्हारा दिल गवाही दे। पहले ये गवाही दे कि हम अपने बच्चे को पहले इतना पढ़ा लेंगे कि कम से कम जब उसको निकाह पढ़ाया जाए तो 10-10 मर्तबा कलमा पढ़ाना ना पड़े। है उन दूल्हाओं को देखते हो, बड़ा सच बन के गया, अंग्रेज का गुलाम बन के गया है बाहर से दुकान पे से पगड़ी लाके सर पर रख के गया है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि सारी सुन्नतों पे अमल किया इसने। अगरचे नाच के गया हो या नचा के गया हो, गले में हार डाल के फूलों के गया है, मगर जब इमाम साहब के सामने बैठता है वो दूल्हा, और जब इमाम साहब कहते हैं पढ़ो बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वो कभी पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह। उस वक्त हाथ कांपते हैं, चेहरे पे पसीना आ जाता है, कितनी बेइज्जती होती है। मजमे आम में निकाह होता है, ये मुसलमान का बच्चा है, ये इस्लाम वालों का वो शहजादा है, क्या ये इस्लाम का शहजादा है? ये नबी का गुलाम है जिसे इल्लल्लाह और इल्लल्लाह का पता नहीं। और जब उससे पढ़ाया जाए कलमा शहादत और कहा जाए पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जब कलमा शहादत उसे पढ़ाया जाए तो अशहदु अदाई नहीं होता, कभी अशहदु बोलता है, कभी कुछ बोलता है, सैयदा नहीं होता, पसीने में शराबोर हो गया। मुसलमान का बच्चा है जिसकी बुनियाद पर वो मुसलमान कहलाया, वो कलमा तक पढ़ा नहीं जा रहा, कलमा शहादत तक उससे अदा नहीं हो रहा है, निकाह में बेइज्जती हो रही। मैं कहता हूं कि इन बेइज्जतियों से अगर अपने बच्चों को बचाना है तो पहले इतना पढ़ा लो कि कलमा भी पढ़ ले, तुम्हारी नमाज़े जनाजा भी पढ़ ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले आगे, इजाजत है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। परवरदिगार आलम ने कलाम मुकद्दस की एक सूरत में इरशाद फरमाया। अब मैं बता दूं कि पढ़ाना क्या चाहिए। हम तो कुरान को मानने वाले ना, इस्लाम को मानने वाले। परवरदिगार आलम ने एक सूरत कुरान में रखी जिसको कहा जाता है सूरह रहमान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कौन सी सूरत बोलियो जरा मेरे भाइयों? सूरह रहमान। और मुफ्ती साहब बैठे, कारी साहब बैठे, उलमा बैठे, हमारे मुफ्ती उस्मान बैठे, शायर साहब माशाअल्लाह बैठे, ये सब जानते हैं। आपको भी मैं बता दूं, मालूमात में इजाफा भी होगा और पता होगा तो फिर मुतनब्बे भी हो जाओगे। इस सूरत का नाम है इस सूरत को कहा जाता है अरूसे कुरान। क्या कहा जाता है? अरूसे। हाँ, कारी हाशिम ने मुझसे पहले ही कह दिया हजरत ज्यादा गाड़ी मत कर दियो है, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि तकरीर ज्यादा बारीक निकात पे ना हो जाए कि समझ में ना आए, इसलिए मैं आसान करके बता रहा हूं। अरूस का माना होता है दुल्हन। जल्दी बोलियो क्या होता है? हाँ, दुल्हन, याद रहेगा दुल्हन। अरूसे कुरान का माना हुआ कुरान की दुल्हन, कुरान की। और उसकी मिसाल एक मैं बता दूं, और सूरह फातिहा जो नमाज की हर रकात में पढ़ी जाती है, हर नमाज में पढ़ी जाती है। वितर पढ़ोगे तब भी सूरह फातिहा पढ़ोगे, और नफिल पढ़ोगे तब भी सूरह फातिहा पढ़ोगे, फराइज पढ़ोगे तब भी सूरह फातिहा हर रकात में पढ़ी जाती है। उस सूरह फातिहा को क्या कहा जाता है? उम्मे कुरान। वो कुरान की माँ है, वो कुरान की। और सूरह रहमान कुरान की अरूस, दुल्हन, कुरान की दुल्हन है। और दुल्हन को कारी साहब खूब संवारा जाता है, बड़ा बनाया जाता है। दुल्हन को तो सिंगार कराया जाता है, उसको मेकअप कराया जाता है, दुल्हन को तो जेवर पहना के ले जाया जाता है, उसके दूल्हा के घर पहुंचाया जाता है, दुल्हन का सिंगार होता है, उसको सजाया जाता है, उसको बनाया जाता है। कुरान की सूरतों को पढ़ लो और सूरह रहमान को भी पढ़ लो। ऐसा लगता है कि कितना प्यार से, कैसे पैराए में सूरह रहमान को सजाया गया। अर रहमान अल्लमल कुरान खलक
खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान पढ़ते चले जाओ, मजा आए। और फिर आगे पढ़ लो एक आयत, उसके बाद फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। बार बार ये फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये सूरह रहमान। इसमें परवरदिगार आलम ने जब शुरू फरमाया सूरत को, अरूस कुरान को जब शुरू किया तो कैसे हुआ? अर्रहमान अर्रहमान अल्लमल कुरान, अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान वो के जिसने, इसको सुन लेना समझ के, रहमान वो के जिसने कुरान सिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान, जिसने कुरान की तालीम दी, जिसने कुरान सिखाया। किसको सिखाया? अपने महबूब को कुरान सिखाया, जिसने कुरान सिखाया। अब रहमान सूरह अरूस को शुरू किया जाता है तो पहले तालीम से, कहां से शुरू होती है तालीम? अब तुम्हें बता दे, हम ABCD के चक्कर में पड़ गए। कुरान तालीम कहां से शुरू की जाती है और कहां से पढ़ा जाता है? पहले तालीम कौन सी है? हमें सूरह रहमान ये बता रही है कि पहले अपने घरों में अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को अगर पढ़ाना है तो कुरान पढ़ा लो, कुरान सिखा लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। रहमान ने भी क्या सिखाया? क्या सिखाया बोलो? कुरान सिखाया। और किसको सिखाया? अपने। और किसने सिखाया? अल्लाह ने। अल्लाह ने सिखाया और वहीं से सिखा के भेजा, वहीं से सिखा के भेजा। हाँ, इसको नहीं बता रहा हूँ, वहीं से सिखा के भेजा। अगर दुनिया में किसी से आके सीखते तो दुनिया वाला उस्ताद कहलाता। आका शागिर्द होते और शागिर्द होने की हैसियत से किसी के सामने खड़ा होता है, किसी की इज्जत करता है, किसी के लिए किसी की तारीफ करना होती है। अपने उस्ताद की तारीफ की जाती है, अपने उस्ताद की खिदमत की जाती है, टांगे भी दबाई जाती है। उस्ताद के बड़े अदब होते हैं। परवरदिगार आलम ने वहीं से पढ़ा के भेजा ताकि मेरे महबूब का कोई उस्ताद न हो। महबूब को भेजा इसलिए है कि सब उसकी तारीफ करें, सुभान अल्लाह, सुभान, सब उसके लिए खड़े हो, सब उसकी ताजीम करें। मेरे महबूब का कोई उस्ताद न कहलाए। अब रहमान ने पढ़ा के भेजा उसी कुरान में। परवरदिगार, अब अपने उन्वान की तरफ आता हूँ, सुनिएगा जरा गौर से। जो मैंने आयत पाक पढ़ी, मुझे चूंकि कुरान की तालीम मदरसे से ताल्लुक रखता है ये, अगर इसी उन्वान पर बोलूँ कुरान पर तो बहुत लंबा होगा। आप ये समझेंगे कि हजरत ने कुरान के उन्वान पर बोल दिया। वैसे जलसा दस्तार बंदी है, अगर कुरान पे भी मुकम्मल बोला जाए तो कोई बेजा नहीं, मगर उन्वान आज की शबे कद्र में मैं ये चाहता कि मेरे भाइयों को पैगाम मिले। पहला पैगाम ये मिला कि बच्चों को पहले सिखा लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तवज्जो मेरी तरफ रही नहीं, अब थक गए, बस इतने में ही थक गए। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह कलाम मुकद्दस में इरशाद फरमाता है। अब अपने उन्वान की तरफ जो दूसरा पैगाम आपको दे रहा हूँ, सुनिएगा। अल्लाह फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। सुभान अल्लाह। किसको पकड़ लो? किसको पकड़ लो? अल्लाह की रस्सी को। और ये भी पता होना चाहिए रस्सी पकड़ने के लिए कि अल्लाह की रस्सी है कौन सी, ये मालूम होना चाहिए ना। अगर रस्सी के धोखे में तार पकड़ लिया तो जान न चली जाएगी, गड़बड़ ना हो जाएगा मामला, जान चली जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। रस्सी के धोखे में अगर तार पकड़ लिया, रस्सी पकड़ने के लिए जरूरी है कि ये मालूम भी हो कि रस्सी क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिरी क्या देना है। ये मदरसे ये तो बताते हैं कि रस्सी क्या है, इसको पकड़ना है, इसको मजबूती से थामना है। अल्लाह ने फरमाया तवज्जो रखो, ये उठने बैठने वालों को आप मत देखो, जिनको सुनना है वो इत्मीनान से सुनो। यानी हाँ, कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि हजरत हंसा नहीं रहे, थोड़ी देर बैठो जरा चल लो। नहीं, यानी हमें पैगाम देना है, हमें इन जलसों में सुनाना है, सिखाना है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह फरमाता है अल्लाह की रस्सी को पकड़ो। और कैसे पकड़ना है ये मैं बता दूं, उलमा तशरीफ फरमाए। घर में वो दस्तरखान भी अच्छा नहीं लगता,
वो दस्तरखान भी अच्छा नहीं लगता कि बाप उस कोने में बैठ के खा रहा है, बेटा उस कोने में बैठ के खा रहा है, बीवी उधर खा रही है, शोहर उधर खा रहा है, बीवी नीचे खा रही, शोहर छत पे खा रहा। वो दस्तरखान भी अच्छा नहीं लगता, वो मजलिस भी अच्छी नहीं लगती कि चंद यहाँ बैठे हैं, चंद हुआ बैठे हैं, मुंतशिर हो गए, बट गए, तकसीम हो गए, ये अच्छा नहीं लगता। घर में भी उस वक्त अच्छा लगता है जब एक साथ बैठे, मिलजुल के बैठे, एक दस्तरखान पे बैठे। अल्लाह भी यही फरमाता है, लोगों अल्लाह की रस्सी को पकड़ो तो अलग अलग नहीं, जमीआन मिलजुल के पकड़ लो, एक हो के। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। कैसे पकड़ लो? मिलजुल के पकड़ लो। वला तफर्रकू, बटो नहीं, बटो नहीं, इख्तिलाफ न करो, झगड़े न करो, अपने इमामों पे ना बटो, अपने मदरसों पे ना बटो, मस्जिदों पे ना बटो, जलसों में ना बटो, तुम मुआश में ना बटो। और आगे बोल दूं, तुम्हारे लिए भी बोल दूं, इलेक्शन में ना बटो। नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह, अब तो बोली दो सुभान अल्लाह। इलेक्शन में इधर उधर न बटो, वला तफर्रकू, न बटो। हम नस्ल में बट गए, हम मुआश में बट गए, हम इख्तिलाफ में पड़ गए, हम मस्जिदों में बट गए, हम मदरसों में बट गए, हम तो दीन में भी बट गए। हम बट गए, ऐसे बट गए। अपना रब तुम्हें कानून देता है, तुम्हें कानून सिखाता है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मिलके पकड़ो। वला तफर्रकू, बटो नहीं, बटो नहीं। अगर बट गए ताकतें खत्म हो जाएंगी, अगर बट गए कुव्वत चली जाएगी, अगर बट गए हिम्मतें जवाब दे जाएंगी, अगर बट गए किस्तों में मारे जाओगे। मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी, मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया। बेशक बेशक, बहुत अच्छे। रख दो बेटा, सुभान अल्लाह बोलेंगे। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, बटना नहीं। आगे इंशाअल्लाह धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। बटो नहीं, किसी जगह न बटो। सबसे ज्यादा मैं आज देख रहा हूं मदरसे इमामों को सियासत का अड्डा बना दिया गया। उन पे लड़ गए, उन पे झगड़ गए। न झगड़ो, न लड़ो। कुरान में दूसरी जगह रब इरशाद फरमाता है, मेरे भाइयों अगर कम ने भी सुन लिया और मेरी बात पे अमल कर लिया, मैं कहता हूं कि तुम्हारी कामयाबी की जमानत इसमें है कि एक मुट्ठी में रहो, एक हाथ में रहो, एक मसलक पे रहो, एक मजहब पे रहो, रब के नाम पे एक रहो, दीन के नाम पे एक रहो, अल्लाह के नाम पे एक रहो, रसूल के नाम पे एक रहो। मैं कहता हूं सब मुसलमान हो, ईमान के नाम पे एक रहो, अपने रसूल के नाम पे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक रहना है, अल्लाह फरमाता है, तवज्जो है, अल्लाह फरमाता है, वला तनाज़ऊ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस साबिरीन। आपस में झगड़ा न करो, फतफशलू फिसल जाओगे, वतज़हब रिहुकुम और तुम्हारी हवा निकल जाएगी। इज्तिमाई हैसियत से मिलजुल कर रहने में जो हवा बनी थी ना, जो ताकत बनी हुई थी, मैं कहता हूं कि अगर भाई भाई लड़ गए तो घर की ताकत खत्म हो जाती है, घर की हवा निकल जाती है। बाप बेटा लड़ गए, घर की हवा निकल जाती है। मियाँ बीवी लड़ गए, मैं समझता हूं कि घर की हवा निकल जाती है। ताकत जब बनी रहती है, जब मुत्तहिद होते हैं, जब एक होते हैं, ताकतें उस वक्त बनती हैं जब इत्तिफाक के साथ जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह फरमाता है, फतफशलू, फिसल जाओगे। अगर बट गए फिसल जाओगे, झगड़ गए फिसल जाओगे। और क्या होगा? वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा निकल जाएगी। कहीं अगर नीचा देखना पड़ जाए तो देख लो। ये नहीं समझना हर जगह कि हमारी नाक कट गई, हम नीचे हो गए, हमारे बाजू झुक गए। नहीं नहीं, कहीं अगर हमारा भाई हमसे कुछ कह रहा है सुन लो। कभी अगर नीचा झुक भी गए, अगर नीचे हो भी गए, किसी की बात अगर तुमने मान भी ली, अपने पड़ोसी की बात अगर मान भी ली, तुम झुक भी गए अल्लाह की रजा के लिए, अपने भाई के लिए झुक गए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक
जाता है अल्लाह उसे उठा देता है, बुलंद कर देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अकेले ही मेहनत कर रहे हैं, माशाअल्लाह, है ना। बाकी जलसा खराब करने में तो काफी लोग काफी कोशिश कर रहे हैं। यानी हाँ, हाथ उठाएं, या रसूल अल्लाह बोले, या रसूल अल्लाह। बोल दूं इत्तिफाक पे, इत्तिहाद पे बोल दूं, एक होके रहेंगे इंशाअल्लाह। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की नेमतें जो तुम पर हैं उन्हें याद कर लिया करो। सबसे बड़ी नेमत मुस्तफ़ा का तशरीफ लाना है। मुस्तफ़ा आए, सबसे बड़ी नेमत मिल गई। और ये नेमत मिली तो इस नेमत ने क्या काम किया है जरा सुनिएगा। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तुम आपस में दुश्मन थे। कुरान में अल्लाह फरमाता है तुम दुश्मन थे, कबीलों में लड़ गए, आपस में मुआश में लड़ गए थे, खानदानों में लड़ते थे, कबीलों में झगड़ते थे। इस कुंतुम आदान, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, मगर मैंने अपनी नेमत को भेजा, अल्लाह ने नेमत को भेजा। वो नेमत ऐसी अजीम नेमत बन के आई, ऐसी नेमत कि उसने तुम्हारे दिलों को मिला दिया, तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया, तालीफे कल्ब फरमा दिया, दिल मिला दिए। और जब दिल मिल गए तुम्हारी लड़ाइयां खत्म हो गई, झगड़े खत्म हो गए। जब दिल मिल गए अल्लाह फरमाता है फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, अल्लाह की नेमत में तुम सब भाई भाई हो गए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या हो गए? अल्लाह की नेमत में तुम कौन हो गए? भाई। अल्लाह की नेमत में भाई भाई हो, ईमान में भाई भाई हो। और अगली बात सुन ले, भाई को तो भाई से मदद मिलती है ना, नहीं मिलती है? तवज्जो है, क्या मिलती है? मदद। भाई को भाई से मदद मिलती है, भाई को भाई से तक़वियत मिलती है, भाई भाई का साथ देता है। सब हम भाई भाई हैं, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, ईमान वाले भाई भाई हैं। भाई को भाई से तक़वियत मिलती है, उसकी टांगें नहीं खींची जाती, उसकी इज्जतों को खराब नहीं किया जाता, हद के इज्जत नहीं होती, उसके माल को बर्बाद नहीं किया जाता, पड़ोसी का ख्याल रखा जाता है। तुम आपस में भाई भाई हो, भाई को भाई से तक़वियत मिलती है, मदद मिलती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़न। आका इरशाद फरमाते हैं मोमिन मोमिन के लिए भाई भाई की तरह है, भाई भाई की तरह है, बल्कि बुनियाद की ईंटों की तरह है। कि बुनियाद की ईंट, हमने जब एक ईंट बुनियाद में रखी तो उस ईंट में कोई ताकत न थी, जब उसके साथ दूसरी ईंट मिला दी तो पहली ईंट को दूसरी से ताकत मिल गई, जब तीसरी मिला दी तो पहली दोनों को तीसरी से ताकत मिल गई, जब चौथी मिला दी पहली तीनों को चौथी से ताकत मिल गई। इसी तरीके से बुनियाद में ईंटें मिलाते जाते हो, ताकत बढ़ती जाती है, ऐसा फाउंडेशन तैयार हो जाता है कि उस पे बुलंद इमारत बना लो, कोई उस फाउंडेशन को उखाड़ नहीं सकता। एक ईंट में इतनी ताकत कहां से आ गई कि कोई उखाड़ नहीं सकता। 3-3, 5-5, 10-10 मंजिला इमारत बना ली, इतनी मजबूत कैसे हो गई? जब एक ईंट के साथ दूसरी मिली, पहली को ताकत मिली, इसी तरीके से ताकतें मिलती रही, ताकतें मिलती रही, बड़ी मजबूती आ गई। मेरे आका ने यही तो समझाया, समझ लो मेरे उम्मतियों कि मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद की ईंटों की तरह है, इनके सीने मिलते जाते हैं और ताकतें बनती जाती हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। है सुम्मा शब्बक बैन असाबिही, फिर मेरे आका ने इस तरह उंगली में उंगली डालकर मिला के दिखाया, ऐसे मिला के दिखाया। सुम्मा शब्बक बैन असाबिही, इस तरीके से मिल के रहो, जुदा जुदा न रहो, अलग अलग न रहो। अच्छा, झगड़ा होता क्यों है ये भी मैं बता दूं, मेरे भाई खड़े भी हैं और बाहर भी सुन रहे होंगे। मुखबिर भी तो हम ही से होते नहीं होते, टांग खींचने वाले। बस्ती में कुछ हुआ, मोहल्ले में कुछ हुआ, पुलिस को पहले खबर हो गई, प्रशासन को पहले पता चल गया, मामला यहाँ तक पहुँचा कि हमारे पैसे खर्च हो गए, यहाँ तक पहुँच गया कि मुकद्दमात कायम हो गए। वो मुकद्दमात कि जिन मुकद्दमात में घर बिक जाते हैं, ज़मीनें बिक जाती हैं, जजों के सामने भीख मांगना पड़ती है, वकीलों के सामने हाथ जोड़ना पड़ते हैं, तुम उनके सामने मददें मांगते हो, वहाँ पैसा भी खर्च होता है, इज्जतें भी बर्बाद
होती है। होता क्या है, हमारे दरमियान ही कोई मुखबिर है कि हमारी खबर पहुंचा दी, जो किया नहीं वो खबर पहुंचा दी, जो किया वो खबर पहुंचा दी, जो हुआ ही नहीं वो पहुंचा दिया। को कौन कर रहा है? ये हमारे अपने ही तो है, हमारा कोई आस्तीन का सांप ही तो है, हमारा भाई ही तो है जो ऐसा कर रहा है। सुनो, लड़ाई इस बुनियाद पर होती है, यही रोक के मैं इस्लाह कर दूं कि अगर कुछ हो जाए, बर्तन होते हैं खटकते हैं, भाई भाई लड़ जाते हैं, मियाँ बीवी लड़ जाते हैं, दामाद और ससुर में लड़ाई हो जाती है, ये झगड़े हो सकते हैं, मगर इन झगड़ों को कचहरी लेके न जाओ, वकीलों के पास लेके न जाओ। कहाँ लेके जाना है मैं बता दूं, ये मुफ्तियाने किराम बैठे हैं, उलमा तशरीफ फरमा है, इन झगड़ों को कहीं न लेके जाओ। अगर लेके जाना है तो अपने मुफ्ती के पास ले आओ। सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह, तुम तो घूरते ही रहोगे, मुझे पता है, हैं? किसके पास ले आओ? अपने मुफ्ती के पास ले आओ, अपने मौलवी के पास ले आओ, अपने आलिम के पास ले आओ। यहाँ तुम्हारी इज्जतें बर्बाद नहीं होंगी, इज्जतें खराब नहीं होंगी, यहाँ तुम्हारे पैसे उठाए नहीं जाएंगे, यहाँ तुम्हारी जमीनें बिकवाई नहीं जाएंगी, तुम्हारी इज्जतें बर्बाद नहीं कराई जाएंगी। उलमा के पास जब आओगे तो ये फैसला शरीयत की रोशनी में करेंगे, कुरान की रोशनी में करेंगे, हदीस की रोशनी में करेंगे। यहाँ इज्जत भी ना जाएगी और तुम्हारे फैसले भी हो जाएंगे। रोशनी कुरान की होगी, यहाँ इज्जत बर्बाद नहीं होगी, तुम्हें एक कर दिया जाएगा। है रोशनी हदीस मुस्तफा की होगी, यहाँ शरीयत की रोशनी में फैसला होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। आका इरशाद फरमाते तजिदून शर्रन नास यौमल क़ियामत ज़ल वजहैन। आका इरशाद फरमाते तुम में सबसे ज्यादा बुरा हाल किसका होगा? झगड़ा क्यों होता है? हम में ऐसे कितने मौजूद हैं, झगड़ा क्यों होता है? समझ लो, आका फरमाते तुम में सबसे ज्यादा बुरा हाल उसका होगा, उसका होगा। तवज्जो है मेरी तरफ, तवज्जो है, देख रहे हैं? हाथ उठा के बोलियो या रसूल अल्लाह। तजिदून शर्रन नास यौमल क़ियामत ज़ल वजहैन। तुम में सबसे ज्यादा बुरा हाल किसका होगा? जरा समझ लो, तुम भी जान लो किसका बुरा हाल होगा। ज़ल वजहैन, हदीस पाक में आया कि जिसके चेहरे दो होंगे, जो दो रुखा होगा, जो दो गला होगा, जो इधर की उधर लगाएगा। जा हाउलाई बेवजहिन व हाउलाई बेवजहिन। इनके पास आया था चेहरा अलग था, इनके पास आया चेहरा अलग था, अलग अलग चेहरे लेके आया। इनकी इनसे लगा दी और इनकी इनसे लगा दी, एक दूसरे को लड़ा दिया, एक दूसरे में झगड़ा करा दिया, भाई भाई में झगड़ा करा दिया, एक दूसरे की गीबतें कर ली, चुगलियां कर ली, एक दूसरे को बुरा कह दिया। तुम समझते हो हम बुरा कह के खुश हैं? हमें बड़ा मजा आ रहा है, हमारा नफ्स खूब खुश हो रहा है। तुमने भाई भाई को झगड़ा कराया, तुम समझते हो मजा आ गया, नफ्स खूब राजी हो गया, बड़ा खुश हो गया। नहीं मेरे भाई, कल कयामत के दिन तुम्हें पता चलेगा, मालूम होगा कि जब परवरदिगार आलम की अदालत लगी होगी, तुझे खड़ा किया जाएगा, तेरी तरफ नजरें टिकी होंगी, तुझे सब देखते होंगे और हालत सबसे ज्यादा बुरी होगी, सबसे ज्यादा बुरी होगी, सब देखते होंगे। आला हजरत फरमाते हैं खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में। अल्लाह 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 या रसूल जिंदाबाद। बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। उस दिन तेरा कितना बुरा हाल होगा जरा समझ ले। लड़ाने वाले देख ले, झगड़ा कराने वाले सुन ले। आका ने फरमाया तजिदून शर्रन नास यौमल क़ियामा, सबसे ज्यादा बुरा हाल क़यामत के दिन उसका होगा कि जिसके चेहरे दो होंगे, दोगली बातें करता होगा, इधर की उधर लगाता होगा। और क्या बुरा हाल होगा, क्या बुरा हाल होगा। हदीस पाक में आका फरमाते हैं मन कान ज़ल वजहैन फी दुनिया कान लहू लिसानुम मिनन नार यौमल क़ियामा। जो दुनिया में दो रुखा हो के जिंदगी गुजारेगा, कल क़यामत के दिन उसकी जबान आग की होगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। काय की होगी? सब देखते होंगे, दुनिया में आग लगाने का काम किया था ना, लड़ाए था ना, झगड़े कराए थे ना,
बड़े झगड़े कराता था। ये दिन तो वो होगा कि फरिश्ते परवरदिगारे आलम कितना झगड़ा कराया, कल क़यामत के दिन कहेगा मा अगना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया खुजूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू। जिस दिन, उस दिन उसका कितना बुरा हाल होगा। बाएं हाथ में नामाए आमाल होगा और वो कहेगा या लैतहा कानतिल क़ादिया, हाय अफसोस आज मुझे मौत ही आ गई होती, मर जाता तो उस दिन की शर्मिंदगी से तो बच जाता, आज की शर्मिंदगी से तो बच जाता। सब मुझे देख रहे हैं, निगाहें मुझ पे टिकी है, मेरा हाल बुरा है। वो कहेगा या लैतहा कानतिल क़ादिया, फैसला करने वाली मौत आ गई होती, आंखें बंद हो जाती, मैं ये मंजर तो ना देखता, ये शर्मिंदगी ना देखता। कहता है हाय अफसोस दुनिया में तो मैं माल के जरिए बच जाता था, मा अगना अन्नी मालिया, माल के जरिए बच जाता था दुनिया में। मुकदमा हुआ, साइड से पैसे दिए बच गया, पुलिस में पहुंचा, साइड से पैसे दिए बच गया। दुनिया में पैसे बचा दिए, पैसे बचा लेते थे, मेरी दौलत बचा लेती थी, मेरी ताकत बचा लेती थी। मगर आज क़यामत का दिन वो होगा ला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन, न उस किसी की सिफारिश कबूल होती है, न तुम्हारा पैसा, न बदला, उसके बदले कोई टैक्स जो दे दोगे वहां वो बचा लेगा, तुम्हें नहीं बचाएगा। ये अफसोस करेगा दुनिया में मैंने बड़ा माल जमा किया, मा अगना अन्नी मालिया, मुझे मेरा माल बचा न सका, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरा माल मुझे बचा न सका, मुझे बेनियाज कर न सका रब के अजाब से। ला वला युक़बलु मिन्हा अदलुन, उस दिन कोई भी फिदिया कबूल न किया जाएगा, कोई भी बदला तुम्हारी जान को छोड़ने के बदले कबूल न किया जाएगा। लड़ा ले खूब मजे ले ले, कहेगा मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल बचा न सका, हलक अन्नी सुल्तानिया, बड़ी ताकत जमा की थी, बड़ी कुव्वतें मैंने इकट्ठा की थी, मेरी ताकतें कैसे जमा करता था मैं, अपने साथ में शराबियों को रखता था, नशेड़ियों को रखता था, उन्हें खिलाता पिलाता था। मुझे अपने बेटों पे नाज था, अब मेरे कई भाई थे, अपने भाइयों की ताकत पे गुरूर था, घमंड था। मगर आज जब बुरा हाल है कहेगा हलक अन्नी सुल्तानिया, आज मेरी सारी ताकतें खत्म हो गई, अल्लाह आज कोई बचाने नहीं आ रहा। हलक अन्नी सुल्तानिया, हलक अन्नी सुल्तानिया खुजू, शबे बारात है, दुआ कर लो, रब से मांग लो, अपने बच्चों के लिए मांग लो, अपने घर के लिए मांग लो, इन नौनिहालों के मुस्तकबिल के लिए मांग लो, दुआ कर लो, आंसू बहा लो, रो लो। रब की बारगाह में अगर तुम्हारे दो आंसू भी कबूल हो गए, समझ लो बेड़ा पार हो जाएगा। हाथ उठा उठा के मांगो, ये रात फैजान रहमत की रात है, नुज़ूल बख्शिश की रात है, नुज़ूल रहमत की रात है, फैजान बख्शिश की रात है। बख्शिशें मांग लो, दुआएं कर लो, कल क़यामत के दिन पछताना पड़ेगा। मा अगना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया, सारी ताकतें खत्म, कुछ न रहा। रब अपने फरिश्तों से फरमाएगा खुजू, दुनिया के पुलिस से तो पैसे के जरिए बच जाता था, मगर वहां रब की पुलिस, रब के फरिश्ते खुजू कर लो गिरफ्तार, पकड़ लो, अब नहीं छोड़ा जाएगा, खुजू कर लो गिरफ्तार। वहां कैसे बचोगे, वहां किधर भागोगे, वहां किसके दामन में छुपोगे, वहां किसके घर में जाओगे, खुजू कर लो गिरफ्तार, फगुल्लू जंजीरों में जकड़ दो, जंजीरों में जकड़ दो। ऐसे गिरफ्तार करके नहीं ले जाया जाएगा, खुजू जंजीरों में जकड़ के, सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू, ऐसी जंजीरों में जकड़ दो कि जिनकी लंबाई 70 गज है, जकड़ दो, ले जाओ जहन्नम में। बहुत मजे लिए, कुफरान नेमत करता था, अल्लाह का इनकार करता था, ताकत पे बड़ा गुरूर था, बड़ा घमंड था। ले जाओ, ले जाओ, इससे पहले कि ये टाइम आए, ये वक्त आए, रब की बारगाह में तौबा कर लो, नदामत के आंसू बहा लो, शर्मिंदा हो जाओ, हाथ उठाओ और अपने रब से कहो रब हमें भी रहमत अता फरमा और हमारे बच्चों को भी रहमत अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, हुजूर सय्यद
रहमानी मियाँ साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सही साहब तशरीफ ले आए। बस सोफा ना हो गया, आइए 10 मिनट। अच्छा 10 मिनट आप जाइए। जी जी तशरीफ लाए, तशरीफ। एक कुर्सी से साथ कुर्सी ले लो, कुर्सी इधर लगा दो कुर्सी। हाँ बिल्कुल, चली जगह में आप हजरात अपनी अपनी जगह पे तशरीफ़ फरमा हो जाएं। माशाअल्लाह आप अपने माथे की निगाहों से आले रसूल का दीदार फरमा रहे हैं। नबी की औलाद के एक अजीम चश्मो चराग, ख़ानदान मुस्तफ़ा के एक महकते हुए फूल, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत हुजूर सैयद रहमानी मियाँ साहब क़िबला दामद बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुदसिया मुकम्मल शाने सियादत व क़ियादत के साथ तशरीफ़ फरमाए। और साथ ही साथ दूसरे सही साहब हुजूर सैयद मुज़ाहिर अशरफ साहब क़िबला दामद बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुदसिया, ये वो खानवादे हैं जिनके बारे में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने फरमाया, आम बात है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा तुम्हें बोलना मना है क्या? सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है आज मुझे, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये तो आला हजरत की अजब शान है। तारीफ करने पे आते हैं तो अंदाज निराला होता है, नहीं होता है? आला हजरत का तारीफ का अंदाज भी बड़ा निराला होता है। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दोना तेरा दे डाल सदका नूर का। खेलते थे, सुभान अल्लाह बोलियो यार अगर शेर समझ में आ जाए, मगर जब समझ में आए तब बोलो, हर जगह नहीं। खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए खुद सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का। नहीं बोले, फिर नहीं बोले यार। खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए खुद सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का। और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। फिर फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। माशाअल्लाह नबी का घराना नूर का है, नबी का घराना नूर का है। सैयद रहमानी साहब, सैयद रहमानी मियाँ क़िबला माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा है। साथ ही साथ उनकी बगल में सैयद मुज़ाहिर अशरफ साहब क़िबला दामद बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुदसिया, दोनों ज़ातें यहाँ पे मौजूद है। बस एक हदीस सुना रहा हूँ, मेरा टाइम मुकम्मल हो रहा है। आप मुझे घूरो सुभान अल्लाह बोल के सुनो या ऐसे ही गुस्से में सुनो, मगर एक हदीस और सुनाऊंगा आपको। आपस में लड़ोगे इंशाअल्लाह लड़ाई नहीं होगी, इख्तिलाफ नहीं होगा। भाई भाई न लड़ो, उसका अंजाम भी देख लो जो लड़ाने वाला है, जो इख्तिलाफ कराने वाला है। जा हाउलाई बेवजहिन व हाउलाई बेवजहिन, इधर आया चेहरा अलग था, इधर आया चेहरा अलग था, दो रुखाइक बन गया, दो चेहरे इख्तियार कर लिए, भाई भाई को लड़ा बैठा। मगर कल क़यामत के दिन क्या हाल है उसका, मेरे आका फरमाते हैं मन कान ज़ल वजहैन फि दुनिया कान लहू लिसानुम मिनन नार यौमल क़ियामा, जो दुनिया में दो रुखा हो के जिंदगी गुजारेगा, कल क़यामत के दिन उसकी जबान आग की हो जाएगी। अब जबानों को अगर अपनी आग की बनाना है तो दोगले बन के रहो, दोगले बन के रहो। और अगर जबानों को आग बनने से बचाना है तो अगर भाई लड़ गए तो मिला दो यार, नहीं बोलेंगे? भाई लड़ गए तो मिला दो, पड़ोसी झगड़ गए तो एक करा दो, अगर मौलवी मौलवी लड़ गए तो इन्हें भी मिला दो यार। हाफिज हाफिज लड़ गए इन्हें भी मिला दो, इन्हें भी एक कर दो। हो जाता है, बर्तन होते तो खटकते हैं ही,
मगर मिलाने में करना क्या है वो बता दूं मैं आपको। करना क्या है? अल्लाह फरमाता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैन अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। मोमिन आपस में भाई भाई हैं। मौलाना भी मोमिन है, आप भी मोमिन है, इस एतबार से भाई भाई हैं, मगर मर्तबे इनके बहुत ऊंचे हैं। मोमिन भाई भाई लड़ गए, झगड़ गए, आपस में तनाज़ो हो गया, बर्तन है आपस में खनक गए, झगड़ा हो गया, तो क्या करो? इनके फैसलों को, अपने फैसलों को इधर उधर मुकद्दमात में न लेके जाओ, कोर्ट कचहरियों में न लेके जाओ। फासलिहू बैना अखवैकुम, ईमान वालों से रब कहता है तुम आपस में बैठकर इस्लाह कर लिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब समझ में नहीं आई बात? चुपके सोच रहे होंगे कि एक आध मुकदमा तो कर ही देंगे। फासलिहू बैना अखवैकुम, अपने भाइयों में इस्लाह। माशाअल्लाह, अरे खैरियत है? माशाअल्लाह बुजुर्ग हजरत कारी जमशेद आलम साहब माशाअल्लाह बुजुर्ग उस्तादुल कुर्रा है। क़िरात के शोबे क़िरात के वो माहिर उस्ताद हैं के जिन्होंने न जाने कितने माहिर कुर्रा को पैदा किया है, माहिर कुर्रा बना है हजरत कारी जमशेद साहब क़िबला माशाअल्लाह। अल्लाह हजरत की हाज़िरी को भी कबूल फरमाए। फ़अस्लिहू बैना अखवैकुम, अपने भाइयों के दरमियान इस्लाह कर लिया करो। और याद रहे जालिम का साथ न देना, मजलूम पे ज्यादती न होने पाए, किसी की इज्जत खराब न होने पाए। अल्लाह फरमाता है जब इस्लाह करो तो इस्लाह करने में, जब पंचायत करो पंचायत करने में वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर लो, रब का डर सामने रख लो। जब डर सामने होगा तो जालिम की मदद नहीं होगी, मजलूम की बेइज्जती नहीं करोगे, कमजोर का हक नहीं मारोगे। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर लो। तुम इधर डरोगे लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह तुम पर रहम फरमा देगा, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। आपस में इस्लाह कर लिया करो, इधर उधर ना लेके जाओ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अर्राहिमूना यरहमुहुमुर रहमान, रहम करने वालों पर रहमान भी रहम फरमाता है। सुभान अल्लाह। नरमी करो, रहम कर लो, एक दूसरे के साथ अपने दिलों को नर्म कर लो, रिक्कते कल्ब पैदा कर लो, हुस्ने अखलाक पैदा कर लो, मिलने जुलने के अच्छे अंदाज पैदा कर लो। मेरे आका की एक सिफत ये है, पता है आपको? जब आका से कोई मुसाफा करता था ना तो आका उसका हाथ पकड़ के उसके चेहरे को देखते रहते उस वक्त तक जब तक कि वो खुद अपने आप हाथ ना हटाए, उस वक्त तक पकड़े रखते थे। और आका उसके चेहरे को उस वक्त तक देखते रहते जब तक कि वो खुद ना हटाए। वलम यूरा, वलम यूरा, आकाए दो आलम को, हदीस पाक के जुमले जहन में आ जाएं, आकाए दो आलम को कभी न देखा गया कि वो किसी बैठने वाले के सामने टांगे फैला के ऐसे बैठे हों। ये मेरे आका का किरदार है। हजरत अनस कहते आका से बेहतर अखलाक वाला नहीं देखा, मुझे कभी डांटा ही नहीं आका ने। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 10 साल खिदमत की, नर्म हो जाओ। गुलाम अगर छोटा भी है तो मोहब्बत करो। आज मेरी शान अगर थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई, मैं जरा थोड़ा मकबूल हो गया, तो मैंने क्या किया? लोगों से हाथ खींचना शुरू कर दिए। मुसाफा करने वाले आगे हाथ बढ़ाते, हम हाथ खींच लेते। वो मिलना चाहते, हम मिलना छोड़ देते। वो हमारे सामने हमसे फैज लेना चाहते, हम फैज देना छोड़ देते हैं। कहां गया मुस्तफा का किरदार? कहां गई मुस्तफा के ये अखलाक? ये ईमान वालों के लिए ही तो आका के अखलाक है कि तुम सीखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे लिए है, हमारे लिए है। आका की साथ नमूना है, जिंदगी नमूना है। हमारी जबानें बहक गई, जबानें बिगड़ गई। आका की तरह नर्म खू, नर्म आदत, नर्म जबान, शीरी जबान,
रहम कर लो, तुम भी रहम कर लो, तुम भी रहम कर लो। मेरे आका फरमाते अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, रहम करने वालों पर रहमान भी रहम फरमाता है, रहमान रहम फरमाता है। इरहमू मन फिल अर्द, सुन लो लोगों, रतनपुर वालों, इरहमू मन फिल अर्द, तुम जमीन वालों पर नरमी करो, इन जमीन वालों पर रहम करो, जमीन वालों पर, कमजोरों पर रहम करो, जमीन वालों पर रहम करो, जमीन पर रहने वालों पर रहम करो। यरहमुकुम मन फिस समा, आसमान का खालिक तुम पर रहम फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छा। मल्लम यरहम ला युरहम, जो रहम करता नहीं उस पे किया भी नहीं जाता, नहीं किया जाता। इसलिए तुम नर्म खू बन जाओ, नर्म आदत बन जाओ। अगर इस अखलाक को इख्तियार कर लोगे तो तुम्हारे दरमियान मोहब्बतें रहेंगी, उल्फतें रहेंगी, प्यार रहेंगे। तुम बटोगे नहीं, तिफरकों में नहीं पड़ोगे, इधर उधर झगड़ों में नहीं पड़ोगे। भाई के लिए नर्म हो जाओ, बाप के लिए नर्म हो जाओ, पड़ोसी के लिए नर्म हो जाओ, बीवी के लिए नर्म हो जाओ, बच्चों के लिए नर्म हो जाओ, हर छोटे के लिए शफीक बन जाओ, मेहरबान बन जाओ। तुम्हारी इज्जतें खुद ब खुद बुलंद हो जाएंगी इंशाअल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा ए लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ कहा गया आगाज़ बाप था। चलते चलते अपने नबी की नात आला हजरत की ज़बानी, सबसे औला वो आला, बोलो यार सब, अब तो आखिर है। सबसे औला वो आला, सबसे बाला ओ बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जिनके तलवों का धोबन आबे हयात है वो जाने मसीहा। हमारा नबी खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, हमारा नबी, और रसूलों से आला। गमजदों को रजा, गमजदों को रजा, मुज्दा दीजे के है बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के कलहे गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलकर कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।